द रोविंग स्पिरिट। और जैसा कि दिख रहा होगा कि मैं बहुत खुश दिख रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम फिर से पहुँच गए हैं पहाड़ों पर। मेरे पीछे आप नदी देख रहे होंगे जो पार्वती रिवर है, और हम इस समय हैं अभी पार्वती वैली में, कसोल में। बहुत ही सुंदर जगह है ये। एक तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से ही सामने रिवर दिख रही है और उसकी आवाज़ आती रहती है। अच्छा प्लेजेंट वेदर है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। एल्टीट्यूड है कसोल का अबाउट 5200। आइए चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। ये सफ़र हमने शुरू किया कल सवेरे दिल्ली से 8 बजे, और एक दिन पहले ही एकदम से हमारा लास्ट मिनट ही प्रोग्राम बना। हम लोग सोच रहे थे कि हिमाचल में कुछ ऐसी जगह आपको दिखाएं जहां बहुत कम लोग जाते हैं। तो हिमाचल में तो हम कई साल से आते रहते हैं और मेन चीज़ें हम सब घूम चुके थे, लेकिन फिर आखिर में हमने 3-4 जगह ऐसी ढूंढी जहां हम लोग नहीं गए हैं और बहुत कम लोग जाते हैं। तो उसी में हमारा पहला स्टॉप होने जा रहा है कसोल। कसोल है तो कुल्लू मनाली वाले रूट पर ही, और ज़्यादातर लोग मनाली आते हैं तो बिलासपुर के रास्ते से आते हैं। हम भी पहले बिलासपुर से ही जाते थे मनाली, और लेकिन उधर इतना हैवी ट्रैफिक जैम हो जाता है, ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं और ट्रैफिक जैम उससे हो जाता है, बहुत स्लो ट्रैफिक हो जाता है। तो अब कुछ सालों से हम जब भी मनाली या तीर्थन वैली की तरफ जाते हैं तो हम शिमला वाली रोड ले लेते हैं और धर्मपुर से लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं सुबाथू की तरफ। अभी हम धर्मपुर के रेलवे स्टेशन के ऊपर से जा रहे हैं, और सुबाथू इज़ अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और ये हम पहुंच गए सुबाथू, विच इज़ अ कैंटोनमेंट टाउन, और ये 1st एंड 4th गोरखा राइफल का सेंटर है। और देखिए कितना साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है, सारे कैंटोनमेंट टाउन की तरह। इनफैक्ट मुझे सारे ही कैंट एरिया बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतने साफ़ सुथरे, वेल मेंटेन, इतनी ग्रीनरी, सब कुछ चमकती हुई, और यूनिफॉर्म में चुस्त दुरुस्त सोल्जर्स। राइट चले जाएंगे तो शिमला, मंडी के लिए सीधे। मंडी है 117। ये फिर हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे। ये वो सड़क है जो शिमला से जाती है मंडी। और अब बजे हैं शाम के 5:30 और हम पहुंच गए हैं दारला घाट। ये है HP टूरिज़्म का होटल दारला घाट का, और आज का हमारा नाइट स्टे यहीं पर होने वाला है। और ये है हमारा रूम दारला घाट में, जो आफ्टर डिस्काउंट हमें 1400 रुपीज़ का पड़ा है। इसमें मील्स आर नॉट इंक्लूडेड। रूम्स यहाँ पे साफ़ सुथरे हैं और काफ़ी स्पेशियस हैं, और ख़ास बात तो असली ये है, यहाँ से ये विंडो से जो पीछे का व्यू है, अमेजिंग। छः बज के 10 मिनट हो रहे हैं और कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। हम आ गए होटल के सामने टेरेस पे, जो बहुत ही सुंदर है, एकदम मेन हाईवे दिखता है यहाँ से। एंड टुडे वी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 346 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू दारला घाट। सवेरे के 10 बज रहे हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए हैं और NK चेकआउट वगैरह करवा रहे हैं। मैं आ गई इधर पीछे घूमने। मैं जब भी यहाँ आती हूँ इधर वॉक करने आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शांत रहता है और ग्रीनरी बहुत है। तो थोड़ा समय है खाली, तो हमने कहा चलो मैं ज़रा तब तक घूम के आती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप देखिए कितनी अच्छी खिली हुई है। चलें देखते हैं। अब NK आई गए होंगे, और ये अच्छी जगह है, होटल के पीछे आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। इस पर कितना अच्छा लिखा है, नेचुरल सीन्स यू कांट मिस, obey the safety tips, heavenly Himachal, it's really heavenly। गाड़ी तो हमारी लगता है सफाई वगैरह हो गई है इसकी, और पूरी तैयार है चलने को। तो वी आर ऑल सेट टू मूव नाउ। तो ये शुरू हो गया है हमारा आज का सफ़र दारला घाट से कसोल के लिए, which is about 175 किलोमीटर फ्रॉम दारला घाट, और रास्ता वही मंडी होकर ही जाता है। यूजुअली दारला घाट से मंडी पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। रोड अच्छी है, सीनिक ड्राइव है,
लेकिन ट्रक अब इस पर भी खूब दिखने लगे हैं, क्योंकि एक तो ये शिमला का मेन हाईवे है, फिर दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी उतने ट्रक नहीं हैं जितने आपको बिलासपुर वाली रोड पर मिलते हैं। ये है कोल डैम हाइड्रो पावर स्टेशन विच इज़ ऑन मेन बिलासपुर हाईवे, और ये डैम बना हुआ है सतलज रिवर पे। सुंदर नगर है यहाँ से अभी 18 किलोमीटर, और अभी तक तो इतना ट्रैफिक भी नहीं दिख रहा है और रोड भी एकदम परफेक्ट। अभी सुंदर नगर यहाँ से 12 किलोमीटर है, लेकिन काम इधर चल रहा है। ये 4 लेन हाईवे बन रहा है पूरा। ये हम पहुँचे हैं सुंदर नगर, और यहाँ ये देखिए खूब बड़ा सा वाटर रिजर्वॉयर है। सुंदर नगर के पास अभी भी बहुत काम चल रहा है, और बाईपास लेना चाहिए यहाँ पे। तो ये सुंदर नगर से हमने बाईपास लिया, ये बन चुका है, अच्छी सड़क है ये, और यहीं से हमें फर्स्ट ग्लिम्स दिखी स्नो पीक की। अब फोटो में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही टर्न लेते हैं वहाँ पर छोटा सा बर्फ का पहाड़ बड़े पहाड़ों के पीछे से झांकता हुआ नजर आ रहा था। हम करीब 10 बजे चले थे दाड़ला घाट से, और 3 घंटा लगता है मंडी आने में। तो अभी 1 बजने में 10 मिनट हैं, हम मंडी के आउटर स्कर्ट्स पर हैं, और यहाँ से हमने अब ले लिया है ये बाईपास। तो ये हम मंडी से अब निकलने वाले हैं। नदी के उस पार वो मंडी टाउन दिख रहा है। हम इस ब्रिज पे चले जाएंगे तो मंडी पहुंच जाएंगे। हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं और मनाली वाली रोड पकड़ रहे हैं, कुल्लू मनाली वाली रोड। मंडी से निकलते ही रोड वाइडनिंग, ये रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, पंडो तक मिलेगा। लास्ट ईयर भी हम जब आए थे अक्टूबर के समय, अक्टूबर एंड में, तो ऐसे ही चल रहा था, और हम तब बोले थे कि अब हम 1 साल बाद आएंगे तब तक कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अभी लगता है लंबा काम चलेगा। देख सकते हैं रोड की कंडीशन खस्ता ही है इधर। जरा ज़्यादा हालत ख़राब है रोड की। मंडी से 15 मिनट हम आगे आ गए हैं। अंदर थोड़े पत्थर तोड़े जा रहे हैं, जेसीबी वगैरह खूब लगे हुए हैं, पत्थर तोड़े जा रहे हैं। बीच बीच में काफ़ी जगह सड़क बन भी गई है, तो अच्छी भी है। मतलब पूरा काम तो अभी नहीं हुआ इस रोड पे, लेकिन डबल लेन तो चालू हो ही गई है। ये देखिए ऊपर 2 टनल दिखाई दे रही हैं, मेरे ख्याल में ब्रिज बनेगा। कितना इतना ऊंचाई पे ब्रिज बनेगा ये, दिस इज अमेजिंग। इतनी ऊंचाई पर, और वो ऊपर टनल है। ये बन जाएगा तो मुझे लगता है कि ये कुल्लू मनाली जहाँ भी खुलेगी ये टनल, ये रास्ता बहुत छोटा और आसान हो जाएगा। यहाँ काफी चौड़ी हो गई है, अभी पूरी नहीं बनी है, क्या होता है वो कारपेटिंग नहीं हुई है इसके ऊपर। तो अब हम आ गए हैं और टनल के पास। ये सीधी सड़क चली जाएगी वहाँ बंजार, राजू भारती का गेस्ट हाउस, तीर्थन वैली मतलब। और ये है ऑट टनल, इसको क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे कुल्लू में। तो टनल से तो हम निकल आए, बहुत ही लंबी टनल है भाई, लगता है ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो इस तरफ भी अभी काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन
से काफ़ी काम हो चुका है। फिर भी और टनल क्रॉस कर ली हम लोगों ने, और इधर तो काफ़ी काम हो चुका है। आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो देखिए पूरी सड़क बनी गई है। मुझे लगता है मैक्सिमम 1 साल और काफ़ी काम हो जाएगा। कुल्लू से ये बाईपास ले लिया है मणिकरण की तरफ वाला, और ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग रिवर पे। मनाली के लिए भी इधर ही से है, कुल्लू बाईपास करके। ये लेफ्ट जो सड़क जा रही है ये चली जाएगी मनाली के लिए, वहाँ पीछे से लेफ्ट मुड़ जाते हैं, और ये सीधी जो सड़क जा रही है मणिकरण वाली रोड, इसी पर ही हमने जाना है फॉर कसोल। मणिकरण तो हम गए हुए हैं पहले, कई साल पहले, लेकिन कसोल के लिए दिस इज आवर फर्स्ट विजिट टू कसोल। तब शायद हम जब पहले गए थे तब कसोल इतना फेमस नहीं था। अब तो काफ़ी लोग जाने लगे हैं, स्पेशली ट्रैकिंग जो लोग करने जाते हैं खीर गंगा या आगे तोश, उसके लिए कसोल इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। ये है पर्वती रिवर, और इस वैली का नाम इसी रिवर पे पड़ा है, इसीलिए इसको कहते हैं पर्वती वैली। इतनी सुंदर जगह है ये, क्या बताएं। व्हाट अ लवली ड्राइव। ड्राइव तो बहुत ही अच्छी है कसोल की, लेकिन सड़क पतली है, तो जब दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है आमने सामने, और ख़ास तौर से कोई बस आ जाती है, तब रुकना पड़ता है। और बहुत सारे कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह भी इस रोड पर आ गए जो पहले नहीं थे जब हम मणिकरण गए थे पहले। बहुत ही सुंदर ड्राइव है रिवर के साथ साथ। ये ऐसे प्रोसेशन हमें आज सड़क पे जगह जगह मिले, कुल्लू के पास भी मिला, मंडी के पास भी मिला, और भी 1-2 जगह छोटी जगहों पे मिला। और सभी जगह ये जो प्रोसेशन थे इसमें ये लोग अपने गांव के मंदिर से देवी देवताओं की प्रतिमा लेकर के किसी खास विशेष मंदिर में जा रहे थे। उसके अलावा वैसे भी यहाँ पुलिस ने बैरिकेड भी लगाया हुआ है, क्योंकि ये लोग चार्ज कर रहे हैं एरिया डेवलपमेंट टैक्स। तो हमारी छोटी गाड़ी थी, हमने 200 दिया, और अगर आपकी बड़ी गाड़ी है या कमर्शियल व्हीकल है तो उनसे और ज़्यादा लिया जा रहा है। लगता है हम ऑलमोस्ट कसोल पहुँच ही गए हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे नदी के किनारे कैंप्स वगैरह भी दिख रहे हैं। और होटल तो अभी हमने किया नहीं है, तो जाते ही सबसे पहले तो हमने होटल ढूंढना है यहाँ पर। सुना है कि छोटी ही जगह है, तो एक कोने से दूसरे कोने जाके पहले हम देखेंगे होटल। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं कसोल में। होटल्स तो काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट में, लेकिन रूम हमें पसंद नहीं आया क्योंकि व्यू नहीं था। फिर आखिर में हम वापस आए, और जहाँ से हम सिटी में घुसे थे वहाँ से ये पहला होटल है लेफ्ट में, हुकम्स हॉलीडे होम। और लगता है इनके को कमरा पसंद आ गया है, तो चलते हैं अब चेक इन करने। और ये है हमारा कमरा यहाँ पे, जो हमें पड़ा है 2000 रुपीज़ का। मील्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, लेकिन हमें सबसे अच्छी बात जो लगी इस कमरे की वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है इनकी बैल्कनी, एंड लुक एट दिस, व्हाट अ व्यू फ्रॉम हियर। सामने दिख रही है पर्वती रिवर, कल कल आवाज़ आ रही है रिवर की, सामने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ एंड ब्लू स्काई। और ये देखिए चारों तरफ क्या नज़ारा है। सो नाउ यू नो दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम। तो कसोल कुल्लू से करीब 30-35 किलोमीटर पड़ता है। भुंटर एयरपोर्ट से थोड़ा आगे चलकर राइट टर्न लेना होता है, वही जो मनाली बाईपास है। मनाली बाईपास पे आप जाएंगे तो मनाली के लिए लेफ़्ट टर्न कर जाते हैं आगे जाके, और स्ट्रेट रोड है वो कसोल आती है। तो कुल्लू से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो कुल्लू से आपको यहाँ के लिए बसें मिलती रहती हैं हमेशा, या आप वहाँ से टैक्सी करके भी आ सकते हैं। कसोल मशहूर हो गया है एज मिनी इज़राइल। इसको मिनी इज़राइल कहा जाता है, क्योंकि एक समय था कि बहुत इज़राइली यहाँ आके भरे रहते थे। हमने अभी वही होटल वाले से ही पूछा कि इतने सारे होटल्स और होम स्टे रिसोर्ट यहाँ आ गए हैं, तो उसी ने हमें बताया कि इतना अब यहाँ पे शोर शराबा होने लगा है, इतने लोकल टूरिस्ट आने लगे हैं
इजरायली अब यहाँ पे उतने नहीं आते हैं। और ये फेमस है यहाँ पे कैफ़े और खाने वाने की ईटिंग जॉइंट्स काफ़ी हैं। तो हम जब निकलेंगे शाम को तब आपको दिखाएंगे। हम अभी थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटे पहले चेक इन किए हैं, शाम हो गई है और 5:30 के करीब टाइम हो रहा है। और थोड़ी देर में हम निकलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ की मेन स्ट्रीट और मार्केट। शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये है, देखिए, कसोल का फ्ली मार्केट, वेरी कलरफुल मार्केट। मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैव वेरी नाइस वुलेन्स हियर, लोकल ही हैं, लोकल बने हुए कपड़े हैं ये सब, और छोटे और बड़े बैग्स हैं कई तरह के यहाँ के, वेरी गुड स्टफ। आज तो हम थके हुए हैं तो आज हम खाली घूम रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कल हम लोग ज़रूर आएंगे यहाँ पे शॉपिंग करने। अभी तो भूख लगी है, सो लेट्स गो एंड ईट। Kasol is famous for its eating joints and cafes, and I have come with name of at least 18 cafes to try out here. So we are starting with Stone Garden Cafe, और देखिए म्यूज़िक यहाँ बहुत अच्छा है, गुड एम्बियंस। और हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर पिज़्ज़ा और सूप का, एंड दिस इज़ आवर डिनर, पिज़्ज़ा एंड सूप, एंड इट वाज एक्सीलेंट। कसौल की रौनक देखिए, शाम के बजे हैं 8:30। ये कहीं से लाइव म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। ये सब लाइट हैं जो होटल्स, कैंप्स हैं यहाँ नदी के किनारे। और एट लास्ट 9:30 बजे हम वापस पहुँच गए अपने होटल में। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर